ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 सितंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा। बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। सुना? तो कुबेर का खजाना ही है बाबा नाम की चाबी, डायमंड चाबी है। बाबा बाबा चलता रहे क्योंकि हर काम बाबा को सौंप दे। तो क्या होगा? पार सबसे पहले तो खुशी मिलेगी, और खुशी से फिर शक्ति मिलती है। पता है, आप दुखी होकर देख लिए हो ना, अनुभव है ना, दुखी होकर, चिंता करने वाले, परेशान होकर क्या मिलता है? शक्ति क्षीण होती है। हर सेकंड हमारा सेल टूटता है, हमारी खून की गर्मी खत्म हो जाती है, सारी बीमारियां घेर लेती है। देखा है ना सभी ने। अब बाबा बाबा करके देखो, हर काम बाबा को सौंप दो। और कहते हैं ना, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता जिसे किसी से कोई उम्मीद ही नहीं हो। उम्मीद में ही दुख बैठा छिपा है। ठीक है, तो बाबा बाबा करोगे तो बाबा अंदर छिपा होगा, तो फिर कोई उम्मीद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मोह नहीं, और अपार खुशी रहेगी कि कुबेर का खजाना हमें मिल रहा है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट, ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी को सुना। बाबा किन बच्चों को एकदम ऑनेस्ट, ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी क्या है? उत्तर बाबा कह रहे हैं बाबा के शब्दों में, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं। माया किसी भी रूप में फंसाती है, गिराती है, मुझाती है। ठीक है, तो ऑनेस्ट फूल बनना है तो माया को पहचानना है कि यहाँ पे माया है। वे माया के खिटपिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते। वे फल लास्ट में आए हैं, लेकिन जो ऑनेस्ट होते हैं ना, जो भावा पे निश्चय करते हैं, माया को जो पहचान लेते दूर से, वो एकदम फास्ट तो फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। और कहते हैं ना, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसे ऐसा होना चाहिए, उसे वो करना चाहिए। पर इंसान खुद को भूल जाता है कि वो कैसा है, उसे कैसा करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ना, उसे कैसे करना चाहिए? उसे खुश रहना चाहिए, मन में बाबा बाबा स्मरण चलना चाहिए। हर काम, किसी ने कुछ बोला, टोका, तुरंत बाबा को शेयर कर दे। जैसे कहते हैं ना, बाबा नाम, जैसे किसी बर्तन में घी लगा दीजिए, उल्टे पे घी लगा दिया, अब उस पर पानी डालिए, कभी चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, सारा पानी उलट जाएगा। उसी तरह से बाबा नाम का घी अपने मन मस्तिष्क में, बुद्धि में लगा दिए तो कोई व्यर्थ बात टिकेगी ही नहीं, वहाँ से अच्छी बातें टिकेगी जो आपको शक्ति दे रहा है। समझ में आया? और शांति। शिव भगवान उवाच, यह हुआ रूहानी पिता, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है लेकिन सुप्रीम है, परम लगा हुआ है। बाबा तो रोज नई नई बातें सुनाते रहते हैं। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके। किनके मुख से? सन्यासियों के नाम से। बोलो क्या कहते हैं? भोले बाबा। शिव बाबा नहीं कहेंगे। और शिव को सब भोले बाबा कहते हैं क्योंकि वो सब आत्माओं का पिता है। सब आत्मा में पुकारते हैं परम पिता परमात्मा, वह है सुप्रीम परम, क्योंकि परम धाम में रहने वाले। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, इस कारण तो उन्हें परमात्मा कहते हैं। परम धाम में बाबा के साथ रहते हैं। वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में मैं प्रवेश नहीं करता, मैं उसी रथ में प्रवेश करता हूँ जो कि मुकर्रर है ब्रह्मा तन में, जो कि श्री कृष्ण के 84वां जन्म है, उसी तन में भगवान प्रवेश करते हैं। अब बाबा ने तो कहा भी है, गीता में भी है लिखा हुआ, मैं जो हूँ जैसा हो ये मुझे कोई नहीं जानते, मेरे द्वारा ही मैं ही सबको आके परिचय दूँ तभी तो मुझे जान सकते हो। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले, श्री कृष्ण को मानने वाले ये बात नहीं समझेंगे। वो लोग ब्रह्म से योग लगाते हैं। ब्रह्म तो रहने का घर है, आत्माओं के रहने का घर है, तत्व है, छठा तत्व। हम घर वाले से मिलने जाते कि घर से योग लगाते, घर की याद आती कि घर वालों की? बताइए साहब, घर वालों की, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं ना। तो बस परमात्मा हमारा रिश्तेदार, हमारी आत्मा का रिश्तेदार, वो भी ऐसा रिश्तेदार है कि सारे रिश्ते ही उससे हैं। तभी तो आरती में गाते हैं ना, तुम ही माता पिता बंधु सखा। किसके लिए गाए? उन्हीं के लिए। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे श्री कृष्ण सबके पिता, अगर सबके पिता होते तो उनको भी श्री कृष्ण बाबा कहते, लेकिन बाबा तो किसी देवता को नहीं कहते ना। आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है? बाबा सिर्फ शिव के लिए कहते हैं, भोले बाबा, मीठा बाबा, प्याला बाबा। वही है हमारे आत्मा का पिता। तो बस यही बात समझना है, यही समझाने के लिए भगवान को आना पड़ा। बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना अपना पार्ट है।
ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो। सबको एक जैसी बुद्धि थोड़ी होती जो सभी नारायण बन जाएंगे। क्लास में स्कूल में क्या सारे क्रीम बच्चे बन जाते हैं टॉपर? क्या नहीं ना। तो यहाँ भी वही है, स्कूल है, क्लास चल रही है, भगवान की क्लास। हाँ, एम ऑब्जेक्ट तो है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा बनेगा। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ही ना। अगर सब हाथ उठाए, अच्छा बाबा मधुबन आते तो हाथ उठाते, लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे और राम सीता के राज में कौन आएंगे? तो सभी उठाएंगे लक्ष्मी नारायण के तरफ। तो बाबा को हंसी आती है कि सभी बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण। हाँ, नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, गद्दी होती है ना, 8 गद्दी चली गई सूर्यवंशी में। सतयुग में नारायण लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड थर्ड, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो वही बाबा कह रहे सब पुरुषार्थ अनुसार ही होगा। बाबा तो नंबर वार फूल सबको बनाते हैं, नंबर 1 बनाते हैं, बच्चे नंबर वार बन जाते हैं। अब बाबा भी जानते हैं, देखते हैं कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, कौन अच्छा फूल है, किन में कौन नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है, किसी में खिटपिट है, ईर्ष्या आदि तो नहीं है। बाबा सबकी चेकिंग करते हैं, क्योंकि बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर है। संपूर्ण तो अभी किसी को कोई कह ही नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, अभी कोई संपूर्ण नहीं बने हैं। और कहते हैं लोगों का व्यवहार हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी हम कहते किसी ने हमारे निंदा कर दी, किसी ने हमारे बारे में जरूर बोल दिया, उल्टा बोल, तो हम डर जाते हैं, उसने ऐसा बोल दिया हमें लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लोगों की निंदा शिकायत हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकती। उनका व्यवहार उनका कर्म है, उससे उनका भाग्य बन रहा है। वो हमारे हमें गाली दे रहे, ताना दे रहे, उल्टा बोले रहे, उनका भाग्य है, हम पर कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पता है? क्योंकि हम कुछ ले ही नहीं रहे। हम ले लेंगे फंस जाएंगे, अरे उसने ऐसा बोला, फंस गए तो लगेगा, नहीं फंसे बाबा को सौंप दिए तो कुछ भी नहीं लगेगा, और ही हमारा भाग्य ऊंचा हो जाएगा। सुना, ये है ज्ञान। तो इस ज्ञान को समझिए। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे ज्ञान को कोई विरला ही धारण कर सकते हैं, और मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी कोई विरला ही मुझे एक्यूरेट जानते। एक्यूरेट जानना था भगवान की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना, जैसे जैसे बाबा ने बोला, जैसे जैसे मैं आत्मा धारणा कराती हूँ, करती भी हूँ, करती हूँ तभी कराती हूँ। ठीक है, तो जो लोग धारणा करेंगे, जो बातें मैं बताती हूँ मंथन में या हमारा अपना ग्रुप है उसमें भी बताती हूँ, जो करेंगे वो पाएंगे, साफ बात है, भगवान से जुड़ जाएंगे। नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ना, मुझे कोई बिरले ही एक्यूरेट जानता है, जो जानेगा वो मानेगा, वो ज्ञान में चल देगा, किसी फालतू बात में वो नहीं फंसेगा। क्यों क्या कैसे भी तो जाएगा ही नहीं। अगर जा रहे हैं तो अभी भी माया की गली ही पसंद है। तभी बाबा समझाते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारा खुदा दोस्त हूँ, खुदा दोस्त हूँ, समझा। और दोस्त का जो रिश्ता होता है ना, सबसे प्यार, क्योंकि वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता। वो हमेशा आपको सही रास्ता ही बताएगा, जो आपके लिए सच्चा 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 दोस्त है। ठीक है, तो शिव बाबा और दादा दोनों कंबाइंड स्वरूप में है, इसलिए तो कहते हैं ना बाप दादा। तो बाबा के रथ हो गए ब्रह्मा पिता, तो रथ पे बाबा ने सवार किया तो भक्ति में क्या दिखाया, घोड़े गाड़ी का दिखा दिया, कृष्ण जी सारथी बनकर चला रहे हैं। हाँ, तो बस सब कुछ सही है, लेकिन उसका सार बाबा बताते हैं कि आध्यात्म इसका क्या अर्थ है। शरीर है रथ। देखिए जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो शरीर क्या बन जाता है, अर्थी, अरथी, जिसका कोई रथी ना हो। उसे ब्रह्मा तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो बन गए उसके सारथी, और उनके मुख से गीता ज्ञान निकला। यही तो है रहस्य। तभी बाबा ने हमें ज्ञान की चाबी दे दी, समझ में आ गया सबको, जिससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है। दूसरी पर शरीर सही सब कुछ संन्यास करना है। शरीर सही सब कुछ संन्यास अर्थात शरीर के सारे विकारी सोच स्वभाव संस्कार पुराने जो भी व्यर्थ के हैं ना, उन सब से संन्यास करना। हाँ हमें सन्यासी हैं, लेकिन विकारी चीज़ों के, उन चीज़ों की जो बात हमें दुख देती है, जो बात हमें कष्ट देती है, जो जो हमारे बच्चों में गुण नहीं हमारे द्वारा सिखा पाती, उनका संन्यास। एक पिता पुत्र की कहानी बताओ तो छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक बेटा किसी कारण से उसे पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में है वो, मतलब गलत इल्ज़ाम लग गया उस पर, वो जेल में। तो पिता ने बेटे को खत लिखा, क्योंकि उसे फ़ोन वोन का व्यवस्था नहीं था, कि बेटा तुम तो जेल में बंद हो गए हो, मैं यहाँ अकेला बूढ़ा आदमी, खेतों में भी
पूरा एकदम झाड़ झंकार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे खेत जोतूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ मैं क्या खाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत कई दिनों से भूखा हूँ। इससे सुनो खत लिखा बेटा, अब बेटा तो आ नहीं सकता, उसको तो जेल है। उसने भी वहाँ से खत लिखा कि पिताजी आप चिंता न करें, आप खेत को बिल्कुल मत कोड़िए, मत जोतिए, क्योंकि उस खेत में मैंने चोरी का पूरा मोहरे छिपाए हुए, सोने के मोहरे छिपाए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं। जब मैं आऊँगा ना तो मैं मोहरे निकालूंगा, आप तब तक किसी से उधारी लेकर अपना काम चला जाए, आप खेत में मेहनत मत कीजिए पिताजी। लेकिन वो खत उन्हें किसी पुलिस को दिया कि पिताजी को दे दो, तो पुलिस ने वो खत पढ़ लिया। जो पढ़ा कह रही है खेत में चोरी का माल छिपाया है, वो लोग गए अपना ताम झाम के साथ और पूरा खेत एकदम कोड़ दिया चारों तरफ, कुछ भी नहीं मिला, वो लोग वापस लौट गए। फिर दूसरा खत बेटा ने लिखा पिताजी को, पिताजी अब आप उस कोड़े हुए खेत में बीज बो दीजिए। देखा देखा आप सबने उस बच्चे ने अपने पिता को किस तरह से संभाल लिया। कोई धन वैभव नहीं था, वो तो बिना कारण ही वो जेल में पड़ा था, लेकिन पुलिस को ऐसा किया कि उन्होंने सारा खेत कोड़ दिया और पिताजी को फसल लगा दी। तो ऐसे बच्चे होते हैं, तो ऐसा बच्चा जिसको मिला वो कभी दुखी हो सकता है? तो ऐसा बच्चा हम तभी बना सकते हैं जब हम ईश्वर के ज्ञान में चलें, क्योंकि बच्चे के साथ हमेशा स्नेह स्वरूप बने, उसे प्यार से संभालें, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, वाणी की भी नहीं, गुस्सा नहीं, और अहंकार तो बिल्कुल नहीं रखें, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये। देखो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा वो लगता है कि किसी की अगर प्रशंसा हो ना, आप बहुत अच्छा कर रहे तो वो खुद बोल देगा, अपने मुंह से बोल देगा, हाँ हाँ हम तो हैं ही ऐसे। सोचो कितना बड़ा अहंकारी, पहले से मान के रखा है उसने। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल पसंद नहीं भगवान को। वरदान है अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत बनते हैं। तो दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार ले लेना, बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, तो बच्चा बनना है ना, तो बाबा का बच्चा पहले बनिए अच्छा बच्चा, तो आपके बच्चे भी आपका बच्चा वैसा बन जाएंगे। वही तो है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अच्छा बच्चा चाहिए तो बाबा का पहले अच्छा बच्चा बनिए, श्रीमत को फॉलो कीजिए, ठीक है। और कुछ बात आपको समझ में आए तो कमेंट में जरूर शेयर कर, दीदी ये बात है, जीवन में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। विधि से ही सिद्धि मिलेगी। और हमेशा अपने बारे में सोचना है कि वाह रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, अपने आप को मान दीजिए सबसे पहले। चिंता तनाव दुख परेशानी तो भागे भागे भागे, है ना। जब सब जिम्मेवारियां बाबा के हवाले कर दो, सब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तो बाबा को सब सौंप दे, बाबा बाबा कहें। स्लोगन, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव रखते हैं। तो एकता की नींव वही रख सकते हैं जो उदार चित्त हैं, हर बात को क्षमा करने के लिए सबसे पहले तैयार, हर कर्म में सेवा में सबसे पहले तैयार, और विशाल दिल वाले, बड़े दिल वाले। इतना बड़ा दिल कि बात मत पूछो। तो ऐसा बनना है। जब आप ऐसा बनेंगे ना, तभी आपके जीवन में सदैव आप एकाग्रचित हो गए, और एकता की, किसी संगठन की एकता की नींव तभी पड़ेगी, और वो नींव बहुत मजबूत होगी, इसे कोई हिला नहीं सकेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।